दोस्तों कैसे हो आप दोस्तों। अगर आपको भी यह समस्या आ रही है अपने पीएफ या यूएनए पोर्टल पर, आप जब अपना यहाँ पर जो ये ऑप्शन देता है ईपीएफओ खुद यूआर पासवर्ड इज एक्सपायर्ड काइंडली अपडेट यूआर पासवर्ड, जब आप अपना पासवर्ड बनाने जाते हो उस समय आपको एक समस्या आती है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपका अगर पासवर्ड 6 अक्षर का या 7 अक्षरों का है, ठीक है, तो दोस्तों ये समस्या आपको आ सकती है क्योंकि हमें यहाँ पर आई है। और इसका ही मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, सही से बताऊंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा इसका। यहाँ पर पासवर्ड यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपको कम से कम 8 अक्षरों का यूज करना है, जबकि हमारा जो पासवर्ड है पहले से वह 7 अक्षरों का है। तो मैं यहाँ से ओल्ड पासवर्ड में 8 अक्षर कहाँ से डाल दूँ, ये ईपीएफओ को ये सोचना चाहिए। तो यहाँ पर ये दे रहा है ये एरर। तो अब करना क्या है, आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको। पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ मैंने जैसे ही 7 डाला, 7 अक्षर डालने के बाद में यहाँ पर मेरा पासवर्ड ही 7 का है। उसके बाद में कंफर्म करने के लिए चलो मैंने इसके नियम के अनुसार ये बोल रहा है कि 8 आप डालिए, यहाँ पर लिखा है ना 8, तो ये 8 ही अक्षर मैंने यहाँ डाल दिए। इस जगह पर 8 ही अक्षर मैंने यहाँ डाल दिए कंफर्म करने के लिए। जस्ट नीचे की तरफ मैं लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर ये चोकर को क्लिक करके और गेट आधार ओटीपी क्लिक करता हूँ तो लोडिंग का ऑप्शन आने के बाद में सेम वही ऑप्शन आ जाता है कि आप अपना पासवर्ड है जो ओल्ड कम से कम 8 अक्षरों का डालिए। ठीक है, तो ये एक प्रकार का एरर है ना, तो इस एरर का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप खुद से अपना पीएफ का जो नया जो पासवर्ड है जिसको बनाकर आप अपना लॉगिन कर पाओगे और आपको ये जो एरर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ फोटो के माध्यम से, ये आपको नहीं आएगा और आप आराम से लॉगिन हो जाओगे। तो दोस्तों वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी दूंगा और आप चैनल पर नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो ऐसी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर नीचे की तरफ आपको आ जाना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो दोस्तों वीडियो यहाँ से इंपॉर्टेंट वीडियो यहीं से स्टार्ट होती है, आपको ध्यान से वीडियो देखना है, स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप नए हो तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करना है। इसके कुछ नियम शर्त कानून होते हैं, उसके अनुसार ही आपको करना है। ठीक है, अब मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आप करते रहना। चलिए इस पर मैं पहले क्लिक कर देता हूँ। तो मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ ना ध्यान देना। यहाँ पर दोस्तों आपको एंटर यूएएन जो लिख रहा है ना, यहाँ पर आपको अपना यूएनए नंबर डाल देना है। ठीक है, यूएएन नंबर डालने के बाद में यहाँ से जो कैप्चा आपको नजर आ रहा है ना, इस कैप्चा को आपको सेम इस ऑप्शन में यहाँ डाल देना है। सेम सेम का मतलब जैसा है, इसमें कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स और गणितीय जो अक्षर होते हैं उनका आपको ध्यान देके ही डालना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको सबमिट पर यहाँ क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट हम सबमिट करते हैं। यहाँ से फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यहाँ पर देखो आपका जो आगे है सबमिट कर दिया है। ये खुलने का जो इसका प्रोसेस है थोड़ा समय लग सकता है। अब दोस्तों ध्यान देना है, यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन खुलता है। फिर आपको यहाँ पर नेम वाले ऑप्शन में नेम आपको डाल देना है। यहाँ पर जो भी आपका नेम है ना आधार कार्ड के अंदर सेम वही आपको डालना है। डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। जेंडर के अंदर आपको अपना जेंडर डाल देना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से फटाफट ये सब कुछ आगे बढ़ते हैं डालने के बाद। अब देखो दोस्तों मैंने यहाँ से मेरी सभी डिटेल भर दी है। ये देखो आप डेट ऑफ बर्थ की डेट ऑफ बर्थ, नेम की जगह नेम और जेंडर की जगह आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, याद रखना मेल फीमेल के अनुसार अपना जो भी हो वो सेलेक्ट कर लेना और फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो चलिए करता हूँ मैं। फिर दोस्तों आपके सामने ये कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है और उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुलता है। फिर दोस्तों यहाँ पर इसके सामने इंटरफेस आपके सामने ये आएगा और ये कैप्चा आपको सेम ही आपको यहाँ डाल देना। कैपिटल लेटर से तो कैपिटल लेटर, स्मॉल है तो स्मॉल। ठीक है, याद रखना और गणितीय अक्षर का यहाँ पर सही से ध्यान रखना और सही से डालना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ना आधार नंबर, तो एंटर डॉक्यूमेंट के अंदर आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना इधर आधार के जो नंबर होते हैं ना 12 डिजिट के, तो वह आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से वह डाल देता हूँ और उसके बाद में ये जो चौकोर आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। ये ब्लू कलर में हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ वेरीफाई जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए फटाफट मैं ये सभी डिटेल भर के आगे बढ़ता हूँ। अब दोस्तों आप यहाँ देख लीजिए मैंने सभी डिटेल अपनी भर ली है। यहाँ पर कैप्चा की जगह कैप्चा और आधार कार्ड का जो नंबर डाला है ना वह आपको डॉट डॉट में नजर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने चौकोर पर भी क्लिक कर दिया। अब वेरीफाई जो ऑप्शन है इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ।
सकते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस फिर बाद में खुलेगा। यहाँ पर बोला गया है कि आपका आधार नंबर है जो डिटेल है वो वैलिडेट कर दी गई है। और अब आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखा है ना आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, तो जो आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर जो लिंक है ना उसको आपको यहाँ पर डालना है। जब आप यहाँ पर वह डालते हो तो आप जब मोबाइल नंबर डाल दोगे उसके बाद में आपको ये जो चौकोर सा दिख रहा है ना, इस चौकोर पर कॉन्सेप्ट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको गेट OTP वाला ऑप्शन पर यहाँ क्लिक करना है। तो चलिए मैं ये सभी डिटेल डाल देता हूँ। यहाँ पर सभी डिटेल डाल दी है, मोबाइल भी डाल दिया है, कॉन्सेप्ट पर क्लिक भी कर दिया है और यहाँ पर गेट OTP पे अब मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। फिर दोस्तों यह इंटरफेस आपके सामने आ जाता है जिसके अंदर बोलता है कि जो आपका मोबाइल नंबर है उस पर OTP सेंड कर दिया गया है सक्सेसफुली। अब आपको करना क्या है, ये जो कैप्चा है ना इस कैप्चा को आपको इस एंटर कैप्चा वाले ऑप्शन में आपको डाल देना है। फिर आपको एंटर OTP कर देना है इस ऑप्शन पर जो OTP अभी आपको आया है मोबाइल पर, ठीक है। उसके बाद में आपको वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर आपका OTP काम ना करे या फिर आपको लेट हो गया है आया नहीं है तो दोबारा आप OTP मांगा सकते हो रिसेंड OTP पर क्लिक करके, ठीक है। यहाँ तक प्रोसेस समझ में आ गया। तो चलिए OTP हम डाल के आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ से अब सब कुछ डाटा मैंने डाल दिया है। अब वेरीफाई ऑप्शन पर मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ आपके सामने। अब दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो OTP वेरीफाइड हो चुका है, सक्सेसफुली लग चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर जो न्यू पासवर्ड और एक कन्फर्म पासवर्ड दो दिए गए हैं, इसका मतलब अब आप एक नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हो, नया पासवर्ड बना सकते हो, ठीक है। अब करना क्या है, हमको एक नया जटिल पासवर्ड बनाना है। बनाना कैसे कैसे है यह मैं आपको फोटो के माध्यम से यहाँ दिखा देता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको जो ऐसे दिखा रहा हूँ ध्यान देना। अब आपको जो पासवर्ड बनाना है ना, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर मैं आपको बड़ा R लिख के दिखा रहा हूँ। ये बड़ा R है, ये बड़ा A है, ठीक है, ये बड़ा J है, ठीक है। जो आपका कैपिटल लेटर्स में आते हैं ना वो वाले, ठीक है। अब आपको एक स्मॉल लेटर लेना है, जैसे कि मैंने E ले लिया छोटा, ये E ले लिया। E लिखने के बाद में मैं @ जो आप Gmail में लगाते हो ना वह लगा रहा हूँ, देखो ये ले लिया। फिर आपको लिखना है 1 2 ये 3। अब दोस्तों बात यहाँ पर समझने के लिए जो बोल रहा हूँ ध्यान देना, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ऐसे ही आपको पासवर्ड अपना बनाना है। याद रखना आप अपना पासवर्ड जो बनाते हो इन अक्षरों में कुछ भी चेंजिंग आप कर सकते हो, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है, ये शिक्षा के लिए है। मैं आपको जो चीज़ सिखा रहा हूँ ना ये उसके लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सेम टू सेम बना दो पासवर्ड। क्लियर, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर आ गई आपको। आप RAJ छोटा E @ 1 2 3 आप ऐसे भी ले सकते हो। आगे का सब कुछ ले लिया, उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 5, ठीक है, 1 2 ऐसे भी ले सकते हो। आपको आगे कोई अक्षर चेंज करना है, बड़ा छोटा जो भी लगाना है आप लगा सकते हो। लेकिन मैंने जो दिखाया है ना ये एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया है। दोस्तों यह समझाना मेरा बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा और आपका पासवर्ड नहीं बनेगा, ठीक है। अब इस पासवर्ड को जो मैंने ये बनाया है ना, ये जो पासवर्ड ये वाला बनाया है, इस पासवर्ड को मैं उठा दूंगा कहाँ पे और इसको लगा दूंगा इस जगह पर। मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये हटा दिया। अब इस पासवर्ड को मैं लगाऊंगा सबसे पहले इस न्यू पासवर्ड में, ठीक है। और फिर इसी पासवर्ड को मैं लगाऊंगा यहाँ कन्फर्म में, ठीक है। उसके बाद में जो ये सबमिट है ना इस पर मैं क्लिक करूंगा। तो चलिए मैं अपना पासवर्ड मैंने आपको बता दिया है, मैं इसी को लगाता हूँ। अब दोस्तों जैसे ही आप अपना पासवर्ड लगा देते हो ना वह आपको डॉट में नजर आएगा, देखोगे तो आप आपको डॉट में यहाँ नजर आ जाएगा, ठीक है। सेम लगाना है आपको न्यू में भी और कन्फर्म में भी। अब सबमिट पर क्लिक कर रहा हूँ। दोस्तों सबमिट पर क्लिक करते ही आप देख सकते हो यहाँ पर ये आपको डॉट से में नज़र आ रहे होंगे और सबमिट पर हमने क्लिक कर दिया। अब देखते हैं आगे हमारा पासवर्ड में क्या लिखा आता है। अब दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो सफलतापूर्वक हमारा फॉरगेट पासवर्ड है जो कर लिया है और नया पासवर्ड हमारा सक्सेसफुली बन चुका है। लिखा भी आ गया है पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, क्लिक हेयर टू लॉगिन। मतलब अब आप लॉगिन पर क्लिक करके आप अपना उस पासवर्ड को यूज़ कर सकते हो और आप आराम से लॉगिन हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, लाइव भी दिखाता हूँ कि जो हमने अभी पासवर्ड बनाया है वह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब दोस्तों पहले हमें इस जगह पर क्या लिखा आ रहा था, लॉगिन करने वाली जगह पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो हमें क्या लिखा आ रहा था, यूजर नेम और पासवर्ड गलत है। देखो दोस्तों
ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको ले आया हूँ फिर बैक। अब मैं आपको उसी जगह पर अपना यूएनए नंबर डालूंगा और जो अभी मैंने पासवर्ड बनाया है ना उसको मैं इस जगह डालूंगा। ये कैप्चा मैं यहाँ डालूंगा और साइन इन पर क्लिक करके अभी आपको दिखा देता हूँ लाइव। अब दोस्तों यहाँ से मैंने अपना जो यूएनए नंबर है वह डाल दिया है। आप पासवर्ड देखोगे तो डॉट डॉट में आपको नजर आ रहा होगा। ये कैप्चा मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब साइन इन पर क्लिक कर रहा हूँ। लॉगिन सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यहाँ पर मतलब कि मैसेज आ गया है और हमें ओटीपी भी मिल चुका है इस मोबाइल नंबर पर। इसका मतलब हम आराम से साइन इन लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर मैं अपना वन टाइम पासवर्ड डाल दूंगा ओटीपी को और सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। चलिए मैं डाल के देखता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो हम आराम से लॉगिन हो चुके हैं, साइन इन हो चुके हैं। यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा होम का ऑप्शन खुल गया है। यहाँ से हमारी डिटेल आ गई है। अब हम हमारा पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं आराम से, या फिर आपको पीएफ में कोई भी काम करना है तो आप आराम से कर पाओ। तो दोस्तों अगर आपको यूनिफाइड पोर्टल पर लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, आपको यूर पासवर्ड इज एक्सपायर्ड, काइंडली अपडेट यूर पासवर्ड आ रहा है, या फिर आप ओल्ड पासवर्ड अपना डाल रहे हो वह 7 डिजिट का है या 6 डिजिट का है या 5 डिजिट का है, तो आपको एरर आता है कुछ 8 अक्षरों वाला कि आप कम से कम 8 अक्षर डालिए तभी जाके आपका पासवर्ड बनेगा सही से। या फिर आप यूनिफाइड पोर्टल पर लॉगिन करते समय अपना सही से पासवर्ड डाल रहे हो और वह लग नहीं रहा है, किसी प्रकार कोई दिक्कत आ रही है, तो इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड दिखाता है, तो भी आप अपना पासवर्ड को फॉरगेट करके नया बना सकते हो। तो दोस्तों इन एररों का मैंने सॉल्यूशन आपको दिया है और आप अपना पासवर्ड नया जनरेट करके नया बना के आप आराम से लॉगिन कर पाओगे और आपका अपना पीएफ का पैसा या फिर आपको कोई भी काम करना है अपना पीएफ या यूएनए के साथ वह आप आराम से कर पाओगे। तो दोस्तों कैसा लगा मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें।